गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। अम्मा जी दृष्टांत लिया करते थे, उससे शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुफा थी एक गांव से करीब 2-4 किलोमीटर दूर। उस गुफा में अंधेरा रहता था बहुत ज़्यादा। कुछ पहाड़ी सी थी, उसमें गुफा थी वो। तो इतना अंधेरा रहता था कि गांव वाले उसमें जाने से डरते थे और कहते थे भूत है इसमें। एक होता है ना, जैसे आपको 5 बंदरों की कथा सुनाई थी, तो जब वो सीढ़ी पर चढ़ते थे केले तोड़ने के लिए, केले खाने के लिए, तो ठंडा पानी, ऊपर से बारिश होती थी तो डर करके भाग करके एक जगह हो जाते थे और एक दूसरे को मारते थे, क्यों चढ़ा, ठंडा पानी आ रहा है ऊपर से। ठंडा पानी बंदरों को बुरा लगता है। तो फिर जब पानी बंद होता, फिर एक बंदर चढ़ने की कोशिश करता, उसको बाकी पकड़ के खींच लेते और पीटते, क्योंकि ठंडा पानी फिर से ऊपर से आता था। तो उनको अब एक आदत पड़ गई कि केले तोड़ने ऊपर चढ़ोगे सीढ़ी पर तो ठंडा पानी की बारिश होगी, तो एक दूसरे को पिटाई होगी, इसलिए कोई मत चढ़ो सीढ़ी पर। सेम उदाहरण यहाँ बैठता है कि उस गुफा में कोई जाता नहीं था, क्योंकि एक बच्चा डर के भाग आया कि भूत है भूत है भूत है, तो उसने सबको डरा दिया। अब भूत है नहीं भूत है ये, क्योंकि बाद में क्या हुआ, जब बंदर चेंज किए गए एक एक करके, तो सब जब कोई सीढ़ी पे चढ़ता नया वाला बंदर, तो उसको पिटाई करते और नीचे खींच लेते। तो ये हो गया कि सीढ़ी पे जो चढ़ेगा तो पिटाई होगी। अब पानी नहीं आता था ठंडा ऊपर से। दूसरा बंदर बदला, तीसरा बदला, चौथा बदला, पांचवा बदला, पांचों बदल गए, पुराने पांचों चले गए, पर वो सीढ़ी पे अगर कोई चढ़ता तो उसकी पिटाई होती। अब पानी नहीं आता था, बारिश नहीं आती थी, पर आदत पड़ गई। प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट। कोई प्रैक्टिस करो किसी चीज़ की तो परमानेंट आदत बन जाती है। तो वहाँ डर की वजह से कुछ लोग भाग आए अगर, तो उन्होंने सबको डरा दिया और सब डर गए। किसी का हिम्मत नहीं हुई जाके पता तो करें भूत है भी कि नहीं है। तो एक लड़का बाहर शहर में पढ़ने गया हुआ था, तो वो जब लौटा तो उसको थोड़ा ज्ञान समझ होता है, शहर में थोड़ा समझ ज़्यादा मिलती है। तो जब गांव में आया उसने देखा रे तो बड़ा अंधविश्वास है। तो उसने एक दिन जो है कहा कुछ गांव वालों से, किसी की हिम्मत हो तो मेरे साथ चलो, भले 2-4 लोग चलो, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि इस गुफा में कोई भूत वूत नहीं है। कुछ लड़के तैयार हो गए, 5-6 शैतान टाइप के जो लड़के होते हैं, उन्हीं में ज़रा दम होता है, सीधे साधों में तो दम भी नहीं होता। तो वो शैतान टाइप के 5-7 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब वो जो है चले, मशाल जला के ये लड़का चला, वो सबके हाथों में एक एक मशाल पकड़ा दी, चलो। तो चल के अंदर गए। गुफा कुछ ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, बस अंधेरा था। तो थोड़ा आगे जाके गुफा रुक गई, क्योंकि कोई बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं थी वो, और वहाँ पे आके ख़त्म हो गई। जाके उन्होंने देखा है तो कोई भूत तो नहीं है, गुफा कहीं चौड़ी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं ये, कहीं सब जगह झाँक लिया। गंदा तो था, कुछ चमगादड़ें हो जाती हैं तो गंदगी कर देती हैं, तो बदबू भी आ रही थी, सब था, लेकिन कोई भूत वूत नहीं था। सब लोग बाहर आ गए, जश्न मनाया गया। अब सारे गांव वाले मशाल लेके अंदर जाएं, जैसे होता है ना कोई नुमाइश लग गई टाइप से, जाएं और आएँ, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो सबकी शंका समाधान दूर हो गई। संसार में दुख है, ये हम लोगों ने मान लिया है, और गीता में भी भगवान ने कहा संसार दुखालयम। क्यों कहा भगवान ने? गीता भगवान ने अर्जुन को बोली है, और अर्जुन है संसारी व्यक्ति। संसारी व्यक्ति ज्ञान तो जानता नहीं, बोलने की कोशिश करता है। ज्ञान समझता नहीं है, बोलने की कोशिश करता है, बोल के रह जाता है, रहता वहीं का वहीं है। मन से मिला हुआ आदमी हमेशा दुखी रहेगा, ये समझ लीजिए। तो गीता में जो भगवान ने कहा है संसार दुखालयम, ये मन से मिले हुए लोगों के लिए स्टेटमेंट है। ज्ञानियों को भगवान ने कभी नहीं कहा कि वो दुखी रहते हैं।
ज्ञानी को भगवान ने कहा साक्षात मेरा अपना स्वरूप है। ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा अपना स्वरूप है। क्या मतलब? ज्ञानी भक्त दुखी नहीं होते कभी, जैसे भगवान कभी दुखी नहीं होते। भगवान को सुख सागर कहा है, सुख सागर, आनंद स्वरूप ऐसे कहा है, आनंद स्वरूप। आनंद वो अवस्था होती है जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अम्मा जी ने सारा ज्ञान ये गुरु से प्राप्त किया। जब वो शुरू में जब उनके पास गए गुरु के पास तो बहुत दुखी थे। तो अम्मा जी ने कहा कि मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहती हूँ। गुरु ने कहा कि लिख कर दे दो। अम्मा जी ने 4-5 पेज लिख कर सारी अपनी कहानी जीवन की लिख कर के गुरु के आगे जब रख दी तो गुरु ने पढ़ा नहीं, फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। बोले तू है? तो अम्मा जी को समझ में नहीं आया क्या कह रही हैं, तू है? बोला तुम क्या समझती हो अपने को? तो अम्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। तो गुरु ने कहा कि तुम मन समझती हो अपने को, मन, और तुम मन नहीं हो। तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। मन में सारी बातें आती हैं, मन में सारे दुख भरे पड़े हैं, मन में कहानियाँ हैं, मन कहानी बनाता है। आप थोड़ी देर मन के साथ कभी बैठते होंगे, मन के साथ तो खैर बहुत बैठते होंगे, पर ध्यान जब जाता होगा, ध्यान, ये मन ने क्या कहानी बना डाली है ना। पूरे दिन में एक आध बार कभी ऐसा होता होगा कि आपका ध्यान जाता होगा, ये मन ने कहाँ कहानी बना डाली। जरा सा हमने सोचा वो व्यक्ति, जरा सा सोचा और मन तो कहाँ से कहाँ ले गया उस व्यक्ति के बारे में। पता नहीं हमारी दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है उस व्यक्ति से। जैसी भावना होगी मन वैसी कहानी बना देगा, लंबी चौड़ी कहानी सुना देगा हमको। मन का काम है कहानी बनाना। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, ऐसे गुरु कहते हैं कि संसार तो सुख स्वरूप है, भगवान का रूप है ना। हम कहते हैं ऐसा कहो संसार भगवान का है, घर भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का सब काम करते हैं। नहीं, कितनी बात चलती है। और भगवान में दुख नहीं है। अगर आपने ज्ञान में सुना हो, भगवान में दुख नहीं है। भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अगर बात समझ में आती हो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भगवान आनंद स्वरूप है और संसार को भगवान ने कहा दुख रूप है, जबकि भगवान का ही रूप है संसार। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, भगवान ही बन गए, निराकार साकार हो गया। एक ओम बहुश्याम इस रीति से भगवान ही संसार बन गए। संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये संसार आया कहाँ से, ये बना कैसे? देखिए स्थूल बुद्धि नहीं समझ पाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे जाइए बैक में। जब ये दुनिया नहीं थी, सूर्य था, सूर्य से धधकते हुए गोले निकले, नवग्रह जो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में है। इस सोलर सिस्टम का हमारे जो सूर्य ग्रह है, सूर्य जो है हमारा, सूर्य ग्रह नहीं सॉरी, सूर्य जो है स्टार कहते हैं उसको। सूर्य जो है इसके चारों तरफ नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह कहाँ से आए? तो साइंस कहती है सूर्य से उत्पन्न हुए। उसमें से जब घूम रहा है बहुत तेजी से, टूट टूट कर गोले निकले, समय समय पर ठंडे हो गए और एक उनमें से पृथ्वी बन गया। अब किसकी लीला है? पृथ्वी पर ही सिर्फ लाइफ है और 8 ग्रहों पर लाइफ नहीं है। साइंस ने अब तक जो प्रूव किया है। कोशिश में लगी है, कहानियाँ बनाते हैं, बताते हैं एलियंस हैं, ये है वह। जो अभी तक तो सब कहानियाँ हैं, किसी ने एलियन तो देखे नहीं है। ऐसा कहा गया है किसी ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने, पर दृढ़ सबूत किसी के पास नहीं है। और अगर है भी तो भगवान गीता में पहले ही बोल चुके, हे अर्जुन अनेकों सृष्टियाँ हैं, तुम पृथ्वी देखते हो ऐसी अनेकों हैं, कह दिया भगवान ने। तो एलियंस हैं, पर अभी तक देखे नहीं देखे किसी ने, वो अलग बात। खैर, तो पृथ्वी बनी, कौन बन गया, कहाँ से आया सामान, कहाँ से आई मिट्टी? कोई सड़क जब नहीं बनती है तो आप देखते हैं ट्रकों मिट्टी आ रही होती है। कहाँ से आ रही होती है? हवा में से, कहीं से खोद कर ला रहे होते हैं वो।
कहीं से खोद कर ही तो ला रहे होते हैं। वो भगवान कहाँ से खोद कर लाए दुनिया बनाने के लिए? तो अगर हम विचार करें तो समझ में आता है कि भगवान के संकल्प से कुछ भी बन सकता है। भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुन हो जा कहते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं, हो जा, बन जा, और बन जाता है। अब इसमें दो होते हैं, एक फना एक बका, ऐसा कुरान में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। इस संसार में दो हैं, एक रहने वाला एक नहीं रहने वाला, फना और बका। फना नहीं रहने वाला, बका रहने वाला। रहने वाले परमात्मा है, भगवान है, और नहीं रहने वाला संसार है। अब इस संसार को माया मात्र समझें, कुछ भी समझें, ये संसार दुख रूप है जब हम इसमें मन को लगाते हैं। और जब मन को भगवान में लगाते हैं तो संसार दुख रूप नहीं रहता है, इधर से ध्यान हट जाता है। सुख दुख रूपी परिस्थितियाँ आती जाती हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। तो अम्मा जी ने यही सीख लिया गुरु से कि संसार तो नहीं रहने वाला है। जैसे क्योंकि आपको जीवन उनका पता होगा, अम्मा जी के 3 पुत्र थे, सत्संग नहीं था जीवन में बिल्कुल, और तीनों पुत्रों से बहुत मोह था। और उस मोह के रहते जानते ही आप, आदमी दुखी रहता ही है। संसार दुख रूप उनके लिए ही है जो मन से मिले हैं, अर्थात मोह है। मोह है तो दुख रहेगा, दुख रहेगा तो दुखी करता रहेगा, दुखी करता रहेगा। तो एक पुत्र का शरीर शांत हो गया 22 साल की उम्र में। किसी माँ का जवान बेटा 22 साल की उम्र का चला जाए, वो माँ के दिल की पीड़ा समझ सकते हैं आप। माएँ समझ सकती हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। माएँ समझ सकती हैं। 22 साल का लड़का किसी का अचानक रात को सोया, सुबह नहीं उठा, अचानक शरीर शांत हो जाए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करते रहो, तो वो तो जो जिसको मरना था मर गया। क्या हालत हुई होगी। तो हमारे फादर को भी बहुत झटका लगा। फिर मेरी दादी का शरीर शांत हो गया, तो फादर बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से। फिर झटका लगा, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। अम्मा जी को बहुत सेवा करनी पड़ी, मैं भी भागता था हॉस्पिटल इधर उधर, तो बहुत सेवाएं करनी पड़ी। समय समय पर हमारे घर के प्राणी, मेरे दूसरे भाई का 57 ईयर्स की एज में शरीर शांत हो गया, और दादाजी का शरीर शांत हो गया। तो अम्मा जी जो थे बिल्कुल जैसे टूट गए थे तब तक, जब तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई का शरीर शांत हुआ, दादी जी का शरीर शांत हुआ, पिताजी को हार्ट अटैक पड़ गया। ये सब को के होते होते फिर उनको जब इतना वैराग्य आया, जब पिताजी का शरीर शांत हो गया, तो उनको फिर ये हो गया कि मुझे तो सत्संग चाहिए। तो जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आदमी फिर भगवान की तरफ टोटली मुड़ जाता है, पूरा भगवान की तरफ मुड़ जाता है। अम्मा जी का भी वही हुआ, पूरा भगवान की तरफ मुड़ गए। अभी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये मैं आपको अम्मा जी के का जो जीवन है उससे रिलेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो खुशी मेरे पास है बनी रहे, ये जाए नहीं। हम पद से, मान प्रतिष्ठा से, नाम से, पैसे से खुशी पाना चाहते हैं, और फिर ये चाहते हैं ये खुशी बनी रहे। अम्मा जी ने ये सब देख लिया कि मेरे पास, अम्मा जी के पास जब पिताजी थे तो सब कुछ ही था, पैसा भी था, नाम भी था, मान प्रतिष्ठा भी थी। पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में, AMU में, जो कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो जितने वर्ल्ड में ये लोग हैं सब जानते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं पढ़ने के लिए, उनके बच्चे। तो उस यूनिवर्सिटी में पिताजी प्रोफेसर थे, तो अच्छी उस पर थे, रैंकिंग पर। तो उनके जाने के बाद तो जैसे सब कुछ ही चला गया, मान प्रतिष्ठा, खुशी, पद, जो भी जिस चीज़ से आदमी खुश होता है, पैसा,
कुछ न रहा, तो दुख जीवन में आ गया। अब एक दूसरा पॉइंट है, एक सर्वे किया गया जिसमें 3 ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप से कहा गया आप 5 चीज़ें ऐसी लिखिए जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। उस समय में अगर अम्मा जी से कहा जाता आप 5 चीज़ें लिखिए जिसकी वजह से आप थैंकफुल हैं, तो वो एक भी ना लिख पाते, 5 वो लिख देते जिसकी वजह से वो दुखी थी। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। दूसरा ग्रुप को कहा गया कि 5 वो कारण लिखिए जिनके कारण आप दुखी हैं, जो आपको अभाव महसूस होता है। तीसरा था आप कोई भी 5 चीज़ों के बारे में लिख दो, आपका जैसा मन करे, जो आपका मन करे लिखना है आप वो लिख दो, 5 चीज़ें। 2.5 महीने बाद उनके जीवन की दिनचर्या को देखा गया, क्लोज स्टडी की गई, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग लिए गए थे। जैसे मान लीजिए 10 लोग लिए, 10 का पहला ग्रुप, 10 का दूसरा, 10 का तीसरा। तीनों ग्रुप्स को स्टडी किया गया, उनके बिहेवियर को, उनके जीवन दिनचर्या को, हर चीज़ को स्टडी किया गया। अमेरिका में जब कोई सर्वे होता है ना, तो बताकर किया जाता है और उनको सर्वे में एनरोल कराना पड़ता है कि आप इस रिसर्च के लिए तैयार हैं। तो उसी तरह से, और उनको सच बोलना होता है, झूठ नहीं बोल सकते वो। यहाँ तो सत्संग में भी पूछो ना तो लोग यहाँ भी झूठ बोलते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। सत्संगियों का ही भरोसा नहीं होता यहाँ तो वहाँ ऐसे नहीं होता। वहाँ तो जो अंदर है वो बाहर है, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया। गुरु के शुक्राने मानो, गुरु के शुक्राने मानो। हर आदमी लिख देगा पूरे ग्रुप में गुरु जी के शुक्राने, गुरु जी का। अरे भैया बहुत हो गया, लिख दिए तुमने शुक्राने, 2-4 बार लिख दिए, अब छोड़ो ना, काहे को भरते हो जगह को, बेकार रोज़ डिलीट करना पड़ता है इतना सारा बैठ करके। वो यही करते रहो, गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने। मेरे पास कम से कम 100 मैसेज आते हैं रोज़ के, मुझे रोज़ डिलीट करने होते हैं। कितनी मेरी एनर्जी लगती है, समझते नहीं है लोग, लिखे जाएंगे। अरे भाई कोई बात हो तो लिखो ना, तुमने कुछ ज्ञान सुना, सीखा, तो उसके बारे में लिखो। जैसे आजकल अब लोग लिखने लगे, पॉइंट्स लिखने लगे, वो बहुत अच्छा लगता है। आज हमने सत्संग में ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, 5 पॉइंट लिखेंगे, वेरी गुड। गुरु के शुक्राने आज का सत्संग बहुत अच्छा था, ये तो हमें मालूम है। सत्संग तो रोज़ अच्छा होता है, सत्संग कब बुरा होता है? सत्संग कैसे बुरा हो सकता है? आज का बहुत अच्छा था मतलब कल का अच्छा नहीं था? तो ऐसे करते हैं सत्संगी लोग ना। मुझे तो संसारी अब ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं सत्संगियों से। सत्संगियों से मैं मिलता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता किसी से, क्योंकि झूठे हैं सब, सच्चा कोई आता ही नहीं है। आवरण ओढ़ के सब नकली नकाब ढक के चलते हैं, नकाब ढक के, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। घर में किसी और तरह से चलेंगे, यहाँ कुछ और दिखाएंगे, यहाँ ऐसे दिखाएंगे, बड़े भारी कोई स्थिति है इनकी, और घर के पूछो हालचाल तो कोई स्थिति है ही नहीं। क्या नाटक करना, काय को नाटक करते हो, किसको दिखाते हो? भगवान को तो सब पता है, आप कहाँ पहुँचेंगे मरने के बाद, भगवान को सब पता है। नाटक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसके लिए नाटक करते हो? गुरु जी को दिखाते हो, गुरु जी को सब पता है, सब देख लिया उन्होंने, आज दिन तक सब देख लिया। तो सच्चे होकर रहो, आप जैसे हो सच्चे होकर रहो। क्या हो गया? आप एक बुरे आदमी हो तो भगवान ने तो गीता में वचन दिया, कितना भी बुरा है मैं उसको मुक्त कर देता हूँ, मेरी शरण में तो आ जा। तो आप शरण में तो जाओ भगवान की, बातें क्यों करते हो? बातें करने से क्या होगा? शरण में जाओ भगवान की, भगवान के शरणागत हो, सच्चे बनो गुरु से। कमियां हैं तो कमियां बताओ, उसमें क्या बात है? सब में कमियां होती हैं, सारे संसार में लोगों में कमियां हैं, मेरे में भी कमियां हैं। मैं तो खुलकर कहता हूँ मेरे में कमियां हैं। भैया मैं कोई गुरु जी नहीं हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। या कोई पद ही नहीं है, गुरु ने कोई पद नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया गुरु ने कि ये पद है तुम्हारा, है बैठ, कुर्सियों पे बैठे। देखिए हम लोग कोई सिंहासन है, और गुरुजियों को देखिएगा कभी आप, उसमें देखिए यूट्यूब पर देखते होंगे आप तो कोई ना कोई, तो वहाँ अगर कोई वो हो रही है भागवत तो आसन, अरे क्या आलीशान आसन बना हुआ है। सच्चा जो होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा, दुनिया के उससे नहीं चलेगा वो कायदे से। दुनिया में अंगूठी पहनी हुई है उनने, गुरुजी ने साहब 5 अंगूठियाँ जो हैं वो सोने की, 5 उंगली, 5 क्यों 10
अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, हार पहने हुए हैं, बड़ा सा पेंडल यहाँ लटका हुआ है, ये है वो है, गेरुआ वस्त्र हैं, बड़े बड़े बाल हैं, फलाना ढिमाका, वो लगते हैं गुरुजी। इधर कोई गुरुजी लगते हैं? नाटक करता है आदमी बेकार के लिए। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है? अरे जैसे हो वैसे रहो, साधारण हो साधारण रहो, अच्छे पैसे वाले हो तो उसकी तरह रहो, कोई बात नहीं। आप पता चल जाएगा अच्छे पैसे वाले, कोई बात नहीं, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आओ बैठो जी, जैसे वो बैठे हैं ऐसे आप बैठे हो, बराबर बैठो, क्या बात है। इंसान इंसान होता है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत काम किया है, आपको तजुर्बा है, आप पैसे वाले हो गए। वो अगला काम नहीं करता, वो कम काम करता है, वो ज़रा मेहनती नहीं है तो इसलिए वो कम पैसे वाला रह गया, तो कोई गल नहीं, ठीक है, जैसा करता है वैसा उसको मिल रहा है। 2.5 महीने बाद देखा गया लोगों को कि जो शुक्राना मानते थे उनकी लाइफ बहुत सुंदर थी। अम्मा जी जब ज्ञान में आए और गुरु से सुना, हर घंटे में 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो, या हर घंटे में 2 मिनट के लिए याद रखो कि मैं आत्मा हूँ। देखिए शुरू में तो ना थोड़ा थोड़ा ही किया जाता है अभ्यास, ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, बहुत भारी हो जाता है। तो हर घंटे में अभ्यास, हर घंटे में अभ्यास। जैसे अम्मा जी ने, मुझे नहीं मालूम कैसी उन्होंने आदत डाली, पर जो ये ग्रुप का लिखा है, ये हर घंटे में शुक्राना मानते थे, हर घंटे में शुक्राना मानते थे। और इनकी लाइफ 2.5 महीने में बहुत सुंदर हो गई। सब ने कहा हम बहुत खुश हैं। जो 10 थे जिन्होंने दुखड़े लिखे थे, वो अभी तक दुखड़े ही लिख रहे थे और अभी तक दुखड़े की बात कर रहे थे, और मुरझाए चेहरे, दुखी, मायूस, उदास। 10 जिन्होंने कुछ भी लिख दिया था वो आज भी कुछ भी थे, कुछ पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। ठीक थे, उनसे तो अच्छे ही थे जो दुखड़े लिख रहे थे, उनसे तो ठीक ही थे, विक्षिप्त चित्त थे, कोई बात नहीं, संसार में होता ही है, विक्षिप्त चित्त होते हैं लोग। तो अब हम इससे सीखें, अम्मा जी के जीवन से सीखें कि जैसे वो गुरु जी के पास आए उनका जीवन बदल गया। तो मन है, जैसे गुरु ने कहा अब तो बस मैं आत्मा हूँ, रट लगा लिया अंदर अंदर। रात को जब आँख खुल जाती 2:30 बजे 3 बजे उठकर बैठ जाते, कमरे की लाइट जली होती उनकी, हमारा कमरा इधर था, बीच में वरांडा था, इधर दूसरा कमरा। तो जब कभी उठते बाहर टॉयलेट के लिए निकलते तो देखते 2:30 के बाद अगर बज रहे होते थे तो उनकी लाइट, कमरे की लाइट जली होती थी। अध्ययन, पढ़ना, लिखना, ध्यान करना। तब तो कोई म्यूज़िक भी नहीं थी उनके पास कि अब तो हम लोग म्यूज़िक पे ज़रा ध्यान और थोड़ा अच्छे से हो जाता है। कोई म्यूज़िक नहीं थी, बेचारे कैसे करते होंगे। कोई बढ़िया गैजेट्स नहीं थे, कोई बढ़िया टेप रिकॉर्डर नहीं थे, कोई बढ़िया प्लेयर्स नहीं थे, कोई बढ़िया सामान नहीं था, कुछ नहीं। बिल्कुल एक सादा सा ट्रांजिस्टर टाइप का एक वो था, कैसेट प्लेयर छोटा सा, उसको बजाते थे अम्मा गुरु जी की वाणी। बस एक गुरु जी की वाणी थी उनके पास, और कैसेट में और कुछ नहीं था। हमें भी समझ नहीं थी कहाँ से म्यूज़िक का क्या लाएं, कहाँ से मेडिटेशन क्या होता है, हमको क्या पता होता है नए आदमी को जो सत्संग में आता है। तो एक पॉइंट यहाँ आगे लिखी है जो अम्मा जी के जीवन में पूरी बैठती है। यदि आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है तो आज उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि यदि वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होता। जिस पोजीशन पे आप आज पहुँच गए हैं संसार में, अगर आपके साथ वो बातें न हुई होती, जीवन में वो घटनाएं नहीं हुई होती, तो आज आप उस पद पे, आज के पद पे नहीं होते। तो धन्यवाद दो भगवान को। अब हम अम्मा जी का जीवन देखें। जैसे मैंने बताया कि भाई का शरीर शांत हो गया, फिर दादी का शरीर शांत हो गया, फिर पिताजी का शरीर शांत हो गया। तो इतने ज़्यादा दुखड़ों में उनको जो है सिर्फ भगवान याद आए। वो जिस पोजीशन पे बाद में पहुंच गए, अगर ये सब दुख ना आए होते तो उनको भी जीवन, कहाँ सत्संग में कौन आता है। देखिए थोड़े से लोग बाकी कहाँ संसार में खुश हैं। उनको दुखड़ों ने मारा नहीं है, दुख ने उनको मारा नहीं है, तो लगे पड़े हैं संसार में। जीवन में दुख सबके आते हैं,
पर जैसे कहते हैं दुख ने मारा, वो अभी हालत नहीं है। तो लगे पड़े हैं संसार में। जब बड़ा दुख आता है, ऐसा थपेड़ा आता है, एक लहर बड़ी आती है तो उठा के आदमी को कहाँ से कहाँ फेंक देती है। तो शुक्राना माने उस दुख का जिसने हमको भगवान से जोड़ दिया। इससे हम फिर जीवन में अच्छी बातों पे ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं, वो दुख जो आया भेजा आपने, तो उसने हमको आपकी तरफ कर दिया। कभी होता है कि हमारा एक दांत निकल जाता है तो जीभ बार बार उधर जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम खाना छोड़ देते हैं। किसी के न रहने पर हम जीवन जीना तो नहीं छोड़ देते। तो अम्मा जी के साथ भी यही हुआ कि न रहने पर जीवन तो जीना नहीं छोड़ देता आदमी, लेकिन ढूंढता है रास्ता कि अब कैसे जीऊं। तो उनको गुरु मिल गए। हम भी ढूंढते हैं रास्ता, कोई कुछ ढूंढ लेता है, कोई कुछ ढूंढ लेता है, कोई अपनी ज़िंदगी शराब में डुबो देता है। मीना कुमारी के जीवन में जब दुख आए, फिल्म एक्ट्रेस थी पुरानी, दुख आए तो उसने शराब में रास्ता ढूंढ लिया, शराब पिया करती थी हर समय। यह आदमी के ऊपर होता है कि दुख आने पर क्या करे, क्या रास्ता चुन ले। अम्मा जी ने भगवान को चुन लिया। अब जो ग्रुप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाता है, 5 चीज़ें वो लिखो जो आपको अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में हैं। वैसे आप लिखने बैठोगे तो 5 के बाद शायद आप रुक जाओगे, पर अगर और कोशिश करोगे तो और भी कुछ लिख सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10 आइटम। आप बोलेंगे नहीं नहीं 10 तो खैर नहीं होंगे, हो जाएंगे 10 क्या 20 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे। एक एक चीज़ आज अगर टेबल दी है भगवान ने तो शुक्राना है। शुरू में हॉल में टेबल नहीं थी तो कुछ बन रहा था। ये टेबल अभी आई हैं, अभी कोई 5 साल पहले, 15 साल हो गए हमको यहाँ पर। 10 साल तक कोई टेबल नहीं थी, ऐसे ही काम चला रहे थे, यहाँ रख लेते थे सामान पीछे, ध्यान भी नहीं गया कि टेबल नहीं है यहाँ। तो वो एक सामान कुछ बन रहा था, उसमें कटिंग निकली उसकी बोर्ड की। ये बोर्ड की कटिंग है ये टेबल जो है ऊपर की। इसके नीचे एक वेल्डर ने टेढ़े मेढ़े लगा दिए, पाइस के ना टेढ़े मेढ़े हैं अभी भी, आप देखें तो टेबल टेढ़ी मेढ़ी हैं। क्या है ना, गुरु ने हमें दिखावा कभी नहीं सिखाया। संसार में दिखावा बहुत है, हो कुछ नहीं, खोखले हो, दिखाना ये है कि पता नहीं क्या हो, सूरमार खा, कौन से जहान के मालिक हो। एक बोली हमारे फैमिली का एम्पायर, मैंने कहा कितने 100 करोड़ हैं आपके पास? बोली नहीं कितने 100 करोड़ तो नहीं है। मैंने कहा 100 करोड़ से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको एम्पायर बोला जाता है, और 100 करोड़ अब नहीं, अब तो 500 करोड़ से ऊपर के लोगों को एम्पायर बोला जाता है। ऐसे लोग गलत फहमी में जीते हैं। अरे भाई जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो यार, खुश रहो जीवन में, खुश रहना बड़ी बात है। क्या करोगे एम्पायर का? अचार डालोगे का कौन पूछता है तुम्हें? तो पूछता कौन है? संसार में कौन किसको पूछता है? एक से एक बड़ा पड़ा हुआ है, एक से एक बड़ा। कोई सोचता है मैं बड़ा हूँ तो देखता है दूसरा और बड़ा है, तीसरा और बड़ा है, चौथा और बड़ा है, एक से एक बड़े हैं, एक से एक बड़े हैं। आप दुनिया में घूमो तो जरा, घर में रहने वाला क्या जाने, कुएं का मेढक क्या जाने दुनिया कितनी बड़ी है। तो जब ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते हैं, शुक्राने की लिस्ट बनाते हैं, तब जीवन में आनंद आता है। हमारे पास कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। आखिरी ध्यान आदमी का पता है कहाँ जाता है? जब ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना रहा होता है, शुक्राने की लिस्ट बना रहा होता है, तो आखिर में ध्यान कहाँ जाता है? वो भी ध्यान गुरु ही दिलाते हैं, शरीर पर, कि तुम्हें कैसा कीमती शरीर मिला है पता है? इसकी एक आंख दे दो, चलो कौन दे रहा है? 20,000 रुपये देता हूँ, अभी 20,000 तो है मेरे पास, दे दूंगा, एक आंख दे दो, लाओ निकाल के, हाथ खड़ा करो। मतलब कैलकुलेट करें अगर बॉडी को, तो यही बॉडी करोड़ के हिसाब से है। कितने शुक्राने हैं। और सही सलामत जिनके शरीर हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो तो कितने भाग्यशाली हैं, कितनी भगवान की कृपा है उन पर।
जिनके शरीर में कोई रोग है, कोई दिक्कत है, चलो वो तो बेचारे फिर भी कह सकते हैं भगवान से कि मेरा शरीर थोड़ा स्वस्थ है। जिनके स्वस्थ हैं वो कितने शुक्राने, और जिनका चलो थोड़ा सा स्वस्थ है उनको भी कितने शुक्राने, क्यों कितने लोग तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं इस समय। कितने शुक्राने, थोड़ा बहुत शरीर में खराबी है, कोई कमी है, कोई ये है, कोई वो है, ऐसे कहते हैं ना हमारे फलाना है, हमारे फलाना ये रोग है, वो रोग है, ये रोग है, 3-4 रोग बता देंगे। हो तो घर पे, हाँ जी हैं तो घर पे। काम कर लेते हो, हाँ जी काम तो कर लेते हैं। अरे भैया स्वस्थ आदमी भी तो काम ही करता है, और क्या करता है वो? हवाई जहाज में तो वो क्या कहते हैं, हवाई जहाज से थोड़ी छलांग मार देता है, वो भी तो काम ही करता है। तो शुक्राना जो मानने निकलते हैं वो शुक्राना मान पाते हैं हर बात का। जो भी है कोई बात है, अरे अस्पताल में तो नहीं पड़े ना आप, हो तो घर पे, काम तो कर पा रहे हो ना, सेवा तो कर पा रहे हो, घूम फिर तो कर पा रहे हो। आप अपने शहर से अलीगढ़ तो आ गए, कुछ लोग तो अपने शहर में ही पड़े हैं बेचारे, उठ भी नहीं पा रहे बिस्तर से। कितने शुक्राने हैं। एक जैसे आप देखते होंगे मॉल में 2 तरह के लोग जाते हैं। मॉल जो आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इधर सब NCR जितना है, बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं वहाँ आप देखते हैं मॉल हैं बड़े बड़े। आपके शहर में भी मॉल हो सकता है कोई, तो यहाँ की तो बात नहीं हो रही, बड़े सिटीज़ की बात करते हैं। चलिए 2 तरह के लोग जाते हैं। एक तो जो पैसा है, जिनके पास भरपूर सामान खरीदते हैं खूब, लेकिन की बात में करेंगे। कुछ लोग वो जाते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं। विंडो शॉपिंग जानते हैं? खिड़की देख देख करके, दुकानें देख देख करके खुश हो लेते हैं, सामान देख देख करके खुश हो लेते हैं। आजकल क्या चल रहा है, हाँ देख कर आए आजकल क्या चल रहा है, ऐसे ही खुश हो लेते हैं। खर्चे के नाम पर जब फूड कोर्ट में जाते हैं, जहाँ खाने का होता है सारा, वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं क्या कम रेट का है। ये चीज़ पेट भर जाएगा, नहीं ये तो नहीं भरेगा। ये चीज़ पेट भर जाए, हाँ इससे भर जाएगा। पेटी कितने की है? 300 रुपये की प्लेट है। कोई नहीं, जब आए हैं मॉल में तो 300 रुपये की तो प्लेट लेनी पड़ेगी। 300 रुपये की प्लेट ली, पूरा पेट भर गया, बस हो गया उनका तो। और जो पैसे वाले हैं वो 3000 का सामान लेकर भी खुश नहीं होते, क्योंकि ये अच्छी नहीं है, यूँ है, अरे ये तो पेट ही अजीब सा हो गया, ये क्या खा लिया, बेकार खा लिया, इससे तो कैलोरीज बढ़ गई, ये चीज़ क्यों खा ली, इसमें तो इन्होंने ये डाल दिया, इसमें इन्होंने वो 50 बातें मना करके 3000 खर्च करके भी खुश नहीं होते। मेरी बात कुछ अजीब सी तो नहीं लग रही? सही लग रही है, ठीक लग रही है? चलो सही तो नहीं लग रही होगी ज़्यादा, पर ठीक लग रही है। क्योंकि जब पैसा खर्च करके मज़ा नहीं आता ना, यहाँ बैठे हैं 2-4 लोग, मैं जानता हूँ, उन्होंने मुंडी अच्छे से नहीं हिलाई है। क्यों? क्योंकि पैसा तो खर्च कर लिया उन्होंने, मज़ा भी नहीं आया उनको, लेकिन बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मज़ा नहीं आया तो फिर कब आएगा? या हो सकता है वो सोच रहे हो हमें तो आया था मज़ा, लेकिन कितनी देर रुका रहा वो मज़ा? क्या सारी रात रुका रहा, क्या अगले दिन रुका रहा, क्या अभी तक है वो मज़ा? बीच में तो लड़ाई झगड़ा भी हो गया बीवी से। नहीं, मैं जेंट्स की बात करूँगा। बीच में तो मन भी खराब हो गया, बिल्कुल मन ही खराब हो गया, बेकार ही गए, इससे तो न जाते तो ठीक था। ये भी हो जाता है कभी कभी। मन है ना हमारे पास, शुक्राना मानना। देखिए किस पे बात चल रही है, बुरा मानने की बात नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरा भाव नहीं है बुरा आपको कुछ कहने का। किसी को भी, जो इतने सारे प्रेमी लोग सुन रहे हैं मुझे क्षमा करेंगे, मेरा भाव नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ये समझ पाएँ हम लोग कि खुशी किस में है। खुशी शुक्राना मानने में है, खुशी जहाँ हमें है वहाँ तृप्त रहने में है। भगवान आपका शुक्राना, आपने हमें यहाँ रखा, यहाँ भी न रखते तो हम क्या करते? अभी मैं फ़ोटो वगैरह डाल नहीं रहा हूँ ग्रुप्स पर आपको बता दे रहा हूँ। अभी कई सारे जूते आ गए थे आगरा से होलसेल में, तो वो बाहर जो भी अपने प्रेमी आ रहे हैं, प्रेमी मतलब सत्संगी नहीं, वो जो वैसे प्रेमी हैं जो रोज़ के हैं, अपना आना जाना राधे राधे वो सब करते हैं, सामान लाते हैं, देते हैं, जुड़े हुए हैं सत्संग भवन से, वो सबको जूते पहनाए जा रहे हैं, बड़े खुश।
500 का नोट दो तो लेता है, जेब में रख लेता है, भैया शुक्राना, हाँ शुक्राना, कुछ नहीं। 500 का नोट दे दिया, वो तो ऐसा जैसे कागज़ दे दिया वो आपने, उसने रख लिया। जूते पहन के तो पता नहीं क्या बादशाह हो गया वो, है पूरे दांत फाड़ के, पूरे 32 ही दिखा रहे हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं एक, सारे के सारे पूरी 32 है, इतने खुश हो रहे हैं। गुरुमा पार्क जाते हैं घूमने के लिए जब कभी, तो कभी कभी जाते हैं तो वहाँ जूते ले जाते हैं, तो वहाँ उनको जिनको देते हैं वो सारे 32 ही निकाल करके अपनी पूरा उनकी फ़ोटो खींच अगर डालें तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इतना खुश आदमी तो हमने दुनिया में देखा ही नहीं। छोटी छोटी बात से हम खुश हो सकते हैं। शुक्राना मानने की अगर आदत डाल लें तो हर छोटी बात हमको खुशी दे सकती है। नहीं तो किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में आदमी बैठा रहता है, वेट करता रहता है, कोई बड़ी खुशी आएगी मुझे खुश करके जाएगी। तो मॉल में 2 तरह के लोग जाते हैं, एक तो खूब पैसा खर्च करके भी खुश नहीं होते, और एक होते हैं कम पैसा खर्च करके भी खुश होकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो शुक्राना मानते हैं। किसी तरह इनको मालूम नहीं है कि ये क्यों खुश हैं, किसी तरह शुक्राना मान रहे हैं, या ये भगवान की तरफ देख रहे हैं, या फील कर रहे हैं, भगवान को फील कर रहे हैं। शब्द नहीं है उनके पास, लेकिन भगवान को फील कर रहे हैं। पैसे वाला पैसे का अहंकार करके दुखी है, क्योंकि वो भगवान के समर्पित नहीं है, भगवान को नहीं मान रहा है, वो पैसे को मान रहा है। उसके माँ बाप पैसा हैं, उसके माई बाप कहते हैं ना, माई बाप पैसा है। तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, जो चीज़ है उसकी तरफ या जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ। एक दांत टूट गया तो सारा ध्यान, जीव बार बार वहीं जाके लगेगी, बार बार वहीं जाके लगेगी, सारा ध्यान एक दांत। और जो 32 दांत जो हुआ करते थे अब 31 रह गए, या मानो किसी के 28 हैं, किसी के 24 हैं, हर एक के अलग अलग दांत होते हैं। 24 दांत वाला व्यक्ति है, एक दांत टूट गया तो कितने रह गए? 23 दांत का शुक्राना माने, या एक दांत टूट गया उसके पीछे रोए? शुक्राना माने। तो छोटी छोटी बातें हमको सिखाती हैं, शुक्राना मानो, शुक्राना मानो। अब एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। व्हाट इज गुड इन माई लाइफ, मेरे जीवन में अच्छा क्या है। अगर हम ये नहीं करते कि मेरे साथ अच्छा क्या है, तो दूसरी एक्टिविटी है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 2 एक्टिविटी है हमारे सामने, मेरे साथ अच्छा क्या है, व्हाट इज़ गुड इन माई लाइफ, और दूसरा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ये एक एक्टिविटी है। कौन सी पसंद करेंगे? व्हाट इज़ गुड इन माई लाइफ, मेरे साथ अच्छा क्या है ना, क्योंकि दूसरी का तो अंत नहीं है। और बिल्कुल निगेटिव हो जाएंगे और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी कोई। सोच से बीमारियां लगती हैं। जब आदमी की सोच पॉजिटिव नहीं होती, अच्छी नहीं होती, शुद्ध भाव नहीं होता, दूसरों के हित का भाव नहीं होता, बुरा सोचता है, दूसरों का अहित चाहता है, उसको पता नहीं खुद को। अगर मैं किसी से पूछूं आप में से कोई दूसरे का बुरा चाहता है, कोई हाथ खड़ा करेगा? तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आपके शरीर में बीमारी है तो क्यों है? क्योंकि कुछ विचारकों के हिसाब से हमारी सोच से बीमारी क्रिएट होती है। हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब छोटा मोटा तो लोगों के लगा रहता है, वो छोड़िए, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया, वो तो सीजनल होते हैं। अभी सीज़न चेंज हुआ था, पीछे लोगों को बुखार हो गए थे, अब वो तो कोई बात नहीं है। पर अगर कोई बीमारी लगी हुई है तो सोच को ठीक करना चाहिए हमको। कहीं कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर माइंड। मानसिक तौर पर कुछ है जो हम सोचते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं काफ़ी सच बोल देता हूँ, है ना, क्षमा चाहता हूँ, आप लोग बुरा ना माने प्लीज़। मेरा भाव खराब नहीं होता। मैं चाहता हूँ हम लोग सब ना एक सच्चा इंसान बने। बस मेरी एक ही बात है,
ख्वाहिश भी नहीं है, कोई मेरी तमन्ना भी नहीं है, कोई मेरी इच्छा भी नहीं है, कोई मेरा आग्रह भी नहीं है। आप बनो तो बनो, नहीं बनो तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। KFP की फ़र्क पैंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अच्छे बन जाओ तो मुझे क्या दे दोगे, नहीं बनोगे तो मुझे मेरा क्या ले लोगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपका आप जैसे चाहो, जैसे अच्छा लगे। तो पर एक भाव है मेरा कि हम लोग सब सच्चे इंसान बने, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर बने। कोई ज़रूरत नहीं शुक्राना लिखने की आज के बाद। शुक्राना है तो भगवान का है जिन्होंने हमें जीवन दिया है। शुक्राना है तो भगवान का है जिन्होंने हमें गुरु दिए हैं। शुक्राना है तो भगवान का है जिन्होंने हमें सच का ज्ञान दिया है। बहुत सारे लोग तो भटक रहे हैं सच की तलाश में, झूठे गुरु मिल गए हैं उनको। अब वो सब कहते हैं हम कैसे छोड़ें उनको, तो हम बताते हैं चुपचाप निकल लो पतली गली से, बताओ ही मत उनको कुछ भी। बस यहाँ से जुड़ जाओ, सत्संग सुनो, उनको हाँ 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 कर दिया करो। जब भी उनकी कोई बात आए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर दिया, गायब हो गए। करते ही हैं लोग दुनिया में ऐसे। और कभी हम अच्छे ना लगें तो यहाँ भी ऐसे करना, हाँ जी करके गायब हो जाना। हम तो खुश हो जाएंगे, चलो आबादी घट गई। मतलब ये वाली आबादी जो यहाँ बैठकर सीटें घेरते हैं, तो कम रहे तो अच्छा है। कम लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, सच्चे लोग आएँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक बिलीफ सिस्टम होता है हमारा कि मेरे साथ बड़े दुख हैं, बड़ी समस्याएं हैं, काली घटाएं रोज़ चली आती हैं, धूप निकलती नहीं है, ये सब हम बिना बात के दुखी होते रहते हैं। अरे जो हो रहा है भगवान के यहाँ ठीक है भैया, सब शुक्राना मानो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।